दूसरा तरीका जो मैं प्रेफर करूँगी और मैंने यही अडॉप्ट किया था, मैंने खुद कनेक्शन बनाए थे। अगर मैं उर्दू पोस्ट कनाडा के लिए लिखती हूँ तो मुझे डायरेक्ट पता है कि मैंने उस डायरेक्ट उर्दू पोस्ट कनाडा के लिए लिखना है, दरमियान में कोई मिडल मैन नहीं है। तो आई प्रेफर के दरमियान में कोई मिडल मैन ना रखें, डायरेक्ट कनेक्ट करें। और उसके लिए क्या होता है कि आपको अच्छा लिखेंगे, आपने जो भी आपके ड्रीम वाले अखबारात हैं कि मुझे इन अखबारात से लोकल से शुरू करें। स्टार्ट में लोकल से मैंने गुजरात से शुरू किया था, मेरा गुजरात सिटी है, आपका जो भी सिटी है लोकल से शुरू करें। और जितने भी अखबारात मिलते हैं, अगर आपके अपने घर आते हैं तो बेहतरीन, नहीं तो आप ऑनलाइन ले सकते हो और उनके ईमेल इकट्ठे करना शुरू करें, एडिटोरियल ईमेल। मैंने उनकी पूरी लंबी लिस्ट बनाई थी। लंबी लिस्ट बना के आप उन सब के ऊपर जो आपने आर्टिकल लिखा है वो सेंड कर दें, और आप स्टार्ट में रेगुलरली आर्टिकल सेंड किया करें, यहाँ तक कि वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते या पब्लिश नहीं हो जाते। आपने लिस्ट बनाई पूरी, और उस लिस्ट के ऊपर जो भी एक आपने आर्टिकल लिखा है वही आर्टिकल सबको सेंड कर दें। स्टार्ट में आप एक ही आर्टिकल सबको सेंड करें। जितनी वेबसाइट पे आप लिखना चाहते हैं, तमाम बड़ी वेबसाइट के लिए मैं लिख चुकी हुई हूँ, मेरा एक जो था ड्रीम जो भी वो मैंने लिख चुकी हुई हूँ, मैंने उन्हें पब्लिश करवा चुकी हूँ, आप उनमें सेंड कर दें। स्टार्ट में आपको यही करना, एक आर्टिकल सबको। अभी क्योंकि आप लिख रहे हो, आपकी अपनी मलकियत है, एंड पे ये होता है कि मेरा एक आर्टिकल 15, 20, 25 जगहों पे भी एट अ टाइम छपा है। कुछ साइट्स कहते हैं, जैसे आज वालों के लिए मैंने लिखा था, काफ़ी अर्से के लिए मैंने उनके लिए लिखा था, लेकिन कुछ अर्से बाद उन्होंने कहा था कि आप अपना आर्टिकल किसी और जगह पे नहीं भेजा करें, सिर्फ हमारे साथ लिखा था। क्योंकि मुझे उनके साथ कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो मैंने ये रेफर किया कि मैं हाल ही एक जगह के लिए बाउंड नहीं होना चाहती। तो मैं इंडिया के लिए भी कुछ वेबसाइट्स थी, उन पर भी काम कर रही थी, यूएई की भी काम कर रही थी, कनाडा की, तो मैंने उनके साथ उस तरह से एक बॉन्डिंग नहीं बनाई। लेकिन कुछ अखबारात के साथ मेरी थी कि मैंने उन सिर्फ इन डेज पे मैं स्पेसिफिकली उनके लिए लिखती थी, क्योंकि एक आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर ठीक है। लेकिन जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो आपका अपना मवाद है, तो आप जितने मर्जी चाहों को भेजें, क्योंकि आप कोई उनसे रिटर्न तो ले नहीं रहे। फिर जब आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए, स्टार्ट में आपको 1 आएगा, 2 आएगा, धीरे धीरे करके आपकी अपनी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। आप देखेंगे कि जब मैंने स्टार्ट वाली मेरी जो राइटिंग है, मैं वो खुद पढ़ती हूँ, अच्छा ये मैंने लिखा है, इतनी बचकाना, और अब वाली मैं देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट आती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको खुद इंप्रूवमेंट्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, और आपको पता चल जाएगा कि आप सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं। सो ये हो गया नंबर 1। हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। नंबर 1, आपने मुतालिया बढ़ाना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर 2 भाई, आप अपने लिखना शुरू कर देना है। लिखने के लिए टॉपिक्स ऐसे चूज करनी है जो कि सोशल इश्यूज हो, जो इन हो, जिन पे बात हो रही हो, जो आजकल के मामलात हों। फिर उनके ऊपर मुतालिया करें और लिख डालें, उसका एक एनालिसिस लिख डालें। लिखने के बाद अब आपने तमाम अखबारात जिनके ऊपर आप लिखना चाहते हैं, उन सब की जो आईडी होती है, कॉन्टैक्ट अस में उनकी जो भी डिटेल लिखी होती है, उन सब की लिस्ट बनाएं उनके नाम के साथ, और उनके सब के ऊपर वो भेज दें, सब के ऊपर सेंड करना शुरू कर दें। जब आप शुरू कर देंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। ये डायरेक्ट कनेक्ट है। इसके लिए आप फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिंक्डइन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ से भी गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, टीवी चैनल के कनेक्शंस हासिल कर सकते हैं और उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी फेसबुक आईडी को और इंस्टाग्राम को मेरी ये गुजारिश होगी कि बेहतरीन बनाएं, और उसके ऊपर अपना काम रोज की चाहे एक लाइन हो, एक कोटेशन हो, एक पैराग्राफ हो, पब्लिश जरूर किया करें अपने नाम के साथ, ताकि आपकी वहां पे एक पोर्टफोलियो बने। मुझे अभी तक जितना भी काम मिला है, मुझे मेरी फेसबुक से मिला है। मैंने किताबें लिखी हैं, फेसबुक के जरिए लिखी हैं, तो आप अपना काम वहां पे अच्छा वाला काम जरूर पब्लिश किया करें। कोई आपका पब्लिश होती है चीज, तो उसको भी अपने फेसबुक के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर पोस्ट करें। ये हो गया। अब आपने राइटिंग लिखते हुए जिस बात का ध्यान रखना है वो क्या है? वो ये है कि आपने रूखी सूखी बात नहीं करनी। जब भी आप बात शुरू करते हैं, तो बात शुरू करने से पहले आपने कोई स्टार्ट ऐसी बात करनी है कि लोग कनेक्ट कर सकें। जवेद चौधरी के कालम मैंने एज अ रेफरेंस पढ़ा करती थी और लिया करती थी, मुझे उनका तरीकाकार बहुत पसंद था। वो स्टार्ट कहानी से करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, फलां इलाके में एक बंदा था, या एक दफ़ा मैं ये
काफ़ी यूज़ किया है और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैं एक दफ़ा बस से उतर रही थी, मैंने सामने दीवार पर एक पोस्टर देखा, उसके ऊपर ये लिखा हुआ था। उसने मुझे याद दिलाया, वो मुझे मेरी पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया। स्टार्ट आपका कहानी से शुरू होना चाहिए, ऐसी बात से शुरू होना चाहिए कि लोग कनेक्ट कर सकें, और एंड पे आपका एनालिसिस होना चाहिए। दरमियान में अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई है ना, तो हैर होती है, वो चलती है, लेकिन स्टार्ट और एंड बहुत अहमियत का हामिल होता है। स्टार्ट की पहली 2 लाइनें ही होती हैं जो किसी कार्य को आपके साथ कनेक्ट करती हैं, और आखिर में एनालिसिस इतना अच्छा होना चाहिए कि पूरी आर्टिकल का, पूरा जो एक आर्टिकल है, पूरी कहानी का खुलासा आपकी आखिरी चंद लाइनों के अंदर हो, कि बंदा आपकी चंद आखिरी लाइनें पढ़ के ही उसे समझ आ जाए। इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आप, और थोड़ा सा खुद पे टाइम लगाएं, रेगुलर लिखेंगे तो आप यकीनन राइटिंग में अपना मुकाम बना लेंगे। अगर आपने चंद चीज़ों के ऊपर अमल किया, और आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, सभी बन सकते हैं अगर हम थोड़ा सा काम अपने ऊपर करें तो। यहीं पर हम अख्ताम करेंगे, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको खुश रखे, हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और आप भी खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।